अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, जब कभी मुसलमानों के बीच सियासत को लेकर बातें होती हैं तो अक्सर लोगों का ये कहना है कि देश में अक्सर जो पार्टियां हैं वो पार्टियों ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। बात अगर इस तरह की है तो गलती इसमें किसकी है? क्या गलती सियासी पार्टियों की है? क्या गलती मुसलमानों की है? क्या गलती मुसलमानों के समाजी और रिलीजियस लीडरों की है? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब कभी देश में इलेक्शंस आते हैं तो मुसलमान सक्रिय तो हो जाता है, खुसूसी तौर पर मुसलमानों में वो तबका जो समाजी तौर पर इंटेलेक्चुअल हैं या रिलीजियस तौर पर इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इलेक्शन के दौरान सक्रिय हो जाते हैं और भरपूर कोशिश ये रहती है कि जिस पार्टी को वो वोट दिलवाना चाह रहे हैं उस पार्टी को वोट ऑलमोस्ट मोर देन 90% मुसलमानों के वोट पड़ जाते हैं। लेकिन क्या इतना ही करना सही है? जब कभी इलेक्शन आए, ये जो इंटेलेक्चुअल्स लीडर हैं वो लोग सक्रिय रहें और कुछ करें? क्या इनकी ड्यूटी इलेक्शन के बाद नहीं रहती है? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये लोग इलेक्शन के बाद भी उतने ही सीरियस अंदाज में काम करते जितने सीरियस अंदाज में वो इलेक्शन के दौरान करते आ रहे हैं। ये बात किसी एक रियासत की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर रियासत का मामला यही है। इलेक्शन के बाद भी ये तमाम इंटेलेक्चुअल्स खामोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी कोशिश नहीं करती कि जब इलेक्शंस होते हैं कि सियासी पार्टियां मुसलमानों को कितने टिकट्स दे और किस इलाके में दे और किस तरह के मुसलमान नुमाइंदे हों जो जीत कर कौम की खिदमत करने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार हो। ये अक्सर इंटेलेक्चुअल्स पार्टियों पर छोड़ देते हैं कि किसको टिकट देना है। ये नहीं देखते कि वो शख्स जो मुसलमानों का एमएलए बनने वाला है, मिनिस्टर बनने वाला है, उसके किरदार क्या हैं, उसके अखलाक क्या हैं। हालांकि इस अंदाज में देखना चाहिए था कि अखलाक उसके बेहतर हो, नेक हो, पायस हो, परहेजगार हो। लेकिन आज जो नज़रिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का बना हुआ है कि इनका जो लीडर जो बनने वाला है, एमएलए या एमपी बनने वाला है, वो पैसे वाला कितना है, वो दबंग कितना है, इस अंदाज से ये लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर ये लोग जब जीत कर आते हैं, जब बात मिनिस्ट्री की आती है तो इसमें भी ये लोग खामोश रहते हैं कि किस अंदाज का या किस किरदार वाला मुस्लिम नुमाइंदा मिनिस्टर बन जाए। क्या ये नुमाइंदा मिनिस्टर बन के अवाम की खिदमत करने वाला काम होता है या नहीं होता है, इस पर कभी गौर नहीं होता। अक्सर जगह ये देखा गया है कि जो भी मुसलमान का मिनिस्टर बन के आता है वो रिश्वतखोरी में तमाम लोगों से बढ़कर हो जाता है। वो रिश्वत लेने में या गलत तरीके से पैसा कमाने में दूसरों से भी बढ़कर निकल आता है और नाम उसका जो बदनाम होता है सिर्फ उस शख्स का नहीं होता बल्कि पूरे समाज का नाम बदनाम होता है, पूरी कौम का नाम बदनाम होता है। तो ज़रूरत है कि ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इलेक्शन के दौरान बड़ी सरगर्मी के साथ काम करते हैं, उनको चाहिए था कि मिनिस्टर जो बने वो बाकमाल इंसान हो, किरदार वाला हो और वो काम इस तरह का करे कि लोग कहें कि एक मिनिस्टर हो तो मुसलमान के जैसा, लोग कहें कि एक मिनिस्टर हो तो इस शख्स के जैसा, इतने ऊंचे किरदार उसके हो। लेकिन इस तरह के मुसलमान नुमाइंदे मिनिस्टर बनकर निकल आते हैं जिसकी वजह से इन लोगों का नाम तो बदनाम होता ही होता है, उसके साथ साथ कौम का नाम भी बदनाम होता है। आने वाले महीने में गालिबन हो सकता है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में कर्नाटक में रीशफल होने जा रहा है। मेरी गुजारिश यहाँ के कर्नाटक के
रिलीजियस और समाजी इंटेलेक्चुअल से ये है कि ये रीशफल में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़े, क्योंकि कर्नाटका में जो कांग्रेस इख्तिदार पर आई है, मुसलमानों ने भरपूर कांग्रेस का साथ दिया है। इस बात को हम देखें तो मुसलमानों को और नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, एटलीस्ट एमएलसी के रूप में और मिनिस्ट्री के रूप में। मजीद 2-3 एमएलसी देने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात देश में इस तरह के बने हुए हैं कि मुसलमान नुमाइंदे चुन कर आना, एमएलए बनकर या एमपी बनकर आना मुश्किल होता जा रहा है। इस सूरत में चाहिए कि मुसलमानों को एमएलसी या राज्यसभा में टिकट देकर मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाई जाए और मिनिस्ट्री में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। अब फिलहाल 2 मिनिस्टर्स हैं, मजीद 3 और मिनिस्टरों की दरकार है मुस्लिम नुमाइंदगी के तौर पर। जब बात मिनिस्ट्री की हो रही है तो इस तरह के मिनिस्टर हो ताकि वो जब मिनिस्टर बनकर अवाम में आए तो भरपूर अंदाज में लोगों की खिदमत का काम करे। ये नहीं कि वो रिश्वत का जो है अपनी रिश्वत के ज़रिए अपनी झोलियां भरे और अपना भी नाम बर्बाद करे और कौम का भी नाम बर्बाद करे। मुझे लगता है कि ये रीशफल में अगर कोई अव्वलीन तरजीह का इंसान है जिसको मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, वो मुझे लगता है एमएलसी सलीम अहमद साहब। एमएलसी सलीम अहमद साहब बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, उनका किरदार बेहतरीन है, उनके मामलात बेहतरीन हैं, 40 साल से वो पार्टी की खिदमत करते आ रहे हैं। ज़रूरत है कि सलीम अहमद जैसे किरदार के शख्स को इस बार मिनिस्ट्री में जगह मिले। अगर इनको मिनिस्ट्री मिल जाएगी तो यकीनन बेहतरीन इनके ज़रिए काम होंगे, जिसकी वजह से मुसलमानों का एतमाद और भरोसा कांग्रेस पार्टी पर बढ़ सकता है। और सलीम अहमद जैसे शख्स सियासत में आगे बढ़ेंगे तो ये जो नौजवान मुसलमानों में मौजूद हैं या दीगर कौमों में मौजूद हैं, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगा कि हम भी बने तो सलीम अहमद साहब जैसे पॉलिटिशियन बने, इनके जैसे किरदार वाले पॉलिटिशियन बने। ये एक अवाम के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतरीन मैसेज होगा, पार्टी के लिए भी एक बेहतरीन काम होगा। चूँकि कित्तूर कर्नाटक से 20 साल से कोई मुस्लिम एमएलए बनकर या मिनिस्टर बनकर नहीं आया है, तो ज़रूरत है कि इस इलाके से भी नुमाइंदगी दी जाए, ताकि जो 20 साल से मुसलमानों के बीच जो मांग उठ रही है कि कित्तूर कर्नाटक से कोई मिनिस्टर बने, वो भी पूरी हो जाएगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।